हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1455th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद मैम्पी रियूजेबल डायपर्स फॉर चिल्ड्रन। ऑल्सो बिग थैंक यू टू पहनावा बुटीक, वन ऑफ द बेस्ट boutiques in Nagpur city, in Southern and Dharampet. Also a big thank you to LIC Bulletovene Sahu, and of course you who like my show, share my show, and 1455th एपिसोड तक पहुंचाया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मेरी मेहमान है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो एक पिलाटेस इंस्ट्रक्टर हैं, वो एक ऐसी व्यक्ति विशेष हैं जो आपके पॉस्चर को समझ सकती हैं और आपको समझा सकती हैं किस किस्म का पॉस्चर आपका होना चाहिए। एंड अबव ऑल शी इज अ प्राउड नागपुरियन, somebody who can speak Sanskrit better, best, or probably you and me can't, but she can. Please welcome my guest today, Dr. ऐश्वर्या विश्वरूपे गोराई। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। हेलो मैम, लाइफ इज बेटर व्हेन अलाइंड, हाउ ट्रू इज दैट? I think it is very much true. And if not aligned, then how can you live a better life? So how aligned have been Dr. Aishwarya's life? It is probably very much aligned till now. जो भी मैंने अभी तक सोचा था, जैसे मेरे गोल सेट किए थे मैंने, I have been achieving them throughout till date, and I hope I will do that further also. And I hope that I'll make sure that जो भी मेरे पास clients आएंगे, patients आएंगे, I'll make their life better aligned, so I can get it done. You come from a family which has a legacy, Yes. a legacy which has worked a lot for the society. Also, एक ऐसा परिवार जो संस्कृत में बात करता है, जी पर उसके पीछे भी एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। जी आई एम आपके फादर साहब ने मुझे ये बात बताई, मैं चाहता हूँ आप कैमरे पे बताएं, व्हाट इज द संस्कृत स्टोरी ऑफ द विश्वरूपे फैमिली? ओके। तो मेरे दादाजी जो थे, सॉरी है वो हिस्लॉप कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, एंड ऐसे ही उनका स्टाफ रूम में डिस्कशन चल रहा था दैट संस्कृत कैसी लैंग्वेज है। तो उनके एक कलीग ने उनको बोला डिस्कशन में कि संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज। तो उनको ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई, सो ही टुक दैट एज एन इंस्पिरेशन एंड ही टोल्ड हिम दैट आई विल प्रूव इट टू यू समडे दैट इट इज नॉट अ डेड लैंग्वेज। सो तब मेरे बड़े पापा का जन्म हुआ था जस्ट इन 1968। सो वो जाते थे अपने गुरु के पास, रोज एक वर्ड इनटू सेंटेंस कन्वर्ट करते थे, ट्रांसलेट करते थे, घर आते थे और अपने बेटे के साथ उसी लैंग्वेज में बात करना चालू कर दी। सो धीरे धीरे इट प्रोग्रेस्ड एंड हियर वी आर नाउ द थर्ड जनरेशन हु इज स्टिल स्पीकिंग इन द सेम लैंग्वेज। मैम, जब व्हेन यू वर स्टडिंग, क्या सपने थे, क्या बनना था, क्या करना था? इन द स्कूल टाइम आई यूज्ड टू डू कथक डांस। मैं 3 साल की थी तब से आई वॉज लर्निंग कथक, एंड तब से आई वॉज इनटू लाइक करेक्ट पोस्चर्स एंड प्रॉपर फॉर्म्स, फ्लूइड फॉर्म्स। सो तब से आई वांटेड टू बी इन द सिमिलर एरियाज, एंड देन आई वेंट इनटू कॉलेज। तब मुझे मेडिकल में ही जाना था, बट आई नेवर वांटेड टू गो इन इमरजेंसी फील्ड्स, सो आई चोज फिजियोथेरेपी बिकॉज इट इज अबाउट पोस्चर्स, फॉर्म्स, correct patterns. So it was very nearer to the form which I was doing. So, and plus it is good and uplifting and betterment of the crowd. So I chose this. Physiotherapy as a as a stream or as Yes. an expertise उनको मदद करती है जो या पैरों पे बराबर खड़े नहीं हो पाते, या फिर उनके बोन्स कहीं ना कहीं किसी एक्सीडेंट के वजह से डिस्ट्रक्ट हुए हैं। फिजियोथेरेपी को इतनी ज्यादा मान्यता नहीं है हमारे यहाँ, मतलब पीपल डोंट लुक एट इट एज अवेयरनेस नहीं है। जी। तो आप इस पहली बात तो ये अवेयरनेस नहीं है, उसको लेकर आपका क्या सोचना है? दूसरा, फिजियोथेरेपी को लेकर अब चीजें कितनी बदली हैं?
जी अभी जितना अवेयरनेस है 20 साल पहले इतना भी नहीं था सर। तो अभी जो प्रोग्रेस टुवर्ड्स अवेयरनेस ऑफ फिजियोथेरेपी है, इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। द फिजियोथेरेपी एसोसिएशन इज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट, एंड द सबऑर्डिनेट डॉक्टर्स आर ऑल्सो रेफरिंग फिजियोथेरेपी। पर मैं आपको बताना चाहूंगी, फिजियोथेरेपी सिर्फ बैक पेन, नेक पेन या पोस्ट फ्रैक्चर्स, पोस्ट एक्सीडेंट्स नहीं होती है। इट इज इवन फॉर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, इट इज इवन फॉर प्री प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस भी होती है, पोस्ट कैंसर एक्सरसाइजेस होते हैं। देर आर मेनी थिंग्स जिसमें और अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। कार्डियोरेस्पी भी बहुत कंडीशंस होते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। सो अवेयरनेस अभी जितनी है उतनी ठीक है, पर और भी बढ़नी चाहिए। ये सडनली एक पिछले 4-5 सालों से पोस्चर को लेकर एक बहुत कंसर्न रेज हुआ है। Correct. पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। Correct. पर भारत क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाला दूसरे नंबर का देश बन चुका है, कंसर्न यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आप इसको किस तरह से देखती हैं? आप देखेंगे पोस्ट कोविड अवेयरनेस पॉस्चर के बारे में थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, बिकॉज सब लोग 2 साल जो घर में थे, सबने घर में एक बेसिक अर्गोनॉमिक डेस्क चेयर कर लिया है, जिनका भी वर्क फ्रॉम होम था जी। तो उसके वजह से दे हैव बीन गाइडेंस, मतलब उनको फिजियोथेरेपिस्ट से मिल रहा था कि कैसा टेबल होना चाहिए, कैसा डेस्क होना चाहिए। क्योंकि बेड पे बैठे बैठे लैपटॉप यूज करने की वजह से बहुत लोगों को बैक पेन इश्यूज हुए हैं, नेक पेन इश्यूज हुए हैं, एंड बहुत सीवियर इश्यूज ट्रिगर हो गए हैं जी। तो नाउ पीपल हैव रियली अंडरस्टूड अबाउट हाउ टू करेक्ट योर पॉस्चर। तो मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक ये और कंटिन्यू होना चाहिए। नाउ दैट हैव पीपल हैव रिज्यूम देयर वर्क इन द ऑफिसेस ऑल्सो, ऑफिसेस ने भी एक अर्गोनॉमिक प्लेसमेंट करनी चाहिए फॉर देयर एम्प्लॉइज, एंड उसके लिए अगर इफ दे हैव अ गाइडेंस फ्रॉम द फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपरली कि कौन से इंसान के लिए कैसा डेस्क चेयर होना चाहिए, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट द सेम, तो हर इंसान का थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। सो प्लीज वैसे बात करके प्रोवाइड करना चाहिए उनके लिए। जब हम बॉडी अलाइनमेंट की बात करते हैं जी, तो पहले के जमाने में लोग जमीन पर सोते थे जी। उसके बाद एक गद्दा आया, हाँ। लोगों ने गद्दे पे सोना शुरू किया, उसके बाद बेड्स आ गए, Beds आ हाई रेज बेड्स आ गए, जी। और उसमें सॉफ्ट पिलोज और सॉफ्ट बेड्स और वो सब का Yes. कल्चर हुआ। क्या ये सब कंफर्ट्स नहीं, ये लग्जरीज ने क्या हमारे बॉडी पोस्चर्स को खराब करने का काम किया? To somewhere extent yes, but to somewhere extent I say no also, क्योंकि we have evolved। तो अभी हम जो इवॉल्व हो रहे हैं, इवोल्यूशन के साथ साथ वैसे टाइप के भी मैट्रेसेस आने लग गए हैं विच विल कीप योर बॉडी पॉस्चर मेंटेन। तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को मिलिए, अपने पॉस्चर के साथ कंसर्न कीजिए, और प्लीज आस्क देम दैट व्हाट टाइप ऑफ अ मैट्रेस विल सूट माय पॉस्चर, विच विल गाइड यू बेटर, एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अलाइंड, ये जो आपने एक शुरुआत की आपकी क्लिनिक की, जी। विच इज जस्ट बिसाइड द अलंकार थिएटर, Yeah. ये अलाइंड के बारे में थोड़ा बताएं। Okay, I started working 6 years back. I was working with different physiotherapists. I was working with orthopedics. I was hospital attachments थे मेरे. Then I started my first clinic at Lakshmi Nagar in front of the Sanjeevani Hospital. And after that, धीरे धीरे clientele जैसे बढ़ा, patients जैसे बढ़े, I trained myself into Pilates training program. उसके बाद आई स्टार्टेड दिस क्लिनिक, एंड लक्ष्मी नगर का जो है दैट इज अ कम्प्लीटली फिजियोथेरेपी क्लिनिक। दिस प्लेस हैज फिजियोथेरेपी सेटअप ऑल्सो एंड पिलाटेस सेटअप ऑल्सो, सो बोथ मैंने कंबाइन करने की कोशिश की है यहाँ पे, एंड इफ इंटरेस्टेड प्लीज कम एंड विजिट द स्टूडियो। डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वरूपे और डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वरूपे गोराई में क्या फर्क है? ऐश्वर्या विश्वरूपे आई वाज बिफोर द मैरिज, गोरा इज माय husband. That's the only change? Yeah. कुछ बाकी चेंज नहीं हुआ? No. Okay. Nothing. जो लोग फिजियोथेरेपी लेने जाते हैं, जी। जो प्रैक्टिसेस हैं, Yes. जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो आप अप्लाई करती हैं। कौन सी ऐसी चीजें जिसको लेकर लोगों को पता रहना चाहिए कि हम एट अलाइंड यू डू दिस विच इज वेरी एक्सक्लूसिव?
फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स जो है हमारे, वी यूज ओल्ड स्कूल टेक्निक्स ऑल्सो, हीटिंग रहेगा, IFT, टेंस, एवरीथिंग। उसके साथ साथ वी हैव एडवांस्ड ट्रीटमेंट एज वेल। वी हैव कपिंग, वी डू ड्राई नीडलिंग, वी डू मायोफेशियल रिलीज, वी डू NDS टेक्निक्स एंड मेनी मोर अदर टेक्निक्स जो अभी न्यू अपडेटेड है इन द फुल फॉर्मेट। वो हम सारा न्यू अपडेट फुल रिसर्च थ्रू करते हैं एंड वी अप्लाई इट ऑन द पेशेंट्स। ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, जी। पंचकर्मा है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे मसाजेस हैं, जी। जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हमारी फिजियोथेरेपी इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जी। क्या होती हैं? नहीं होती है, देखा जाए तो। कभी भी पेन अगर होगा, सो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट एंड नेवर गो फॉर मसाजेस। बहुत बार ऐसे होता है कि हम डीप टिश्यू मसाज लेने जाते हैं, कभी कभी उससे पेन और ट्रिगर हो जाता है एंड इट गेट्स मोर वर्स। जो पहले आपको तकलीफ होती है वो और खराब हो जाती है। सो प्लीज आप पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए एंड वॉट एवर ट्रीटमेंट दे आर सजेस्टिंग यू, प्लीज गो थ्रू दैट और अपने मन से कुछ ना करें। स्ट्रगल्स क्या हैं डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वरूपे गोराई की लाइफ में? स्ट्रगल्स क्या है? एज सच देखा जाए तो मैं स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं मानती हूँ। जो भी आई हैव बीन फेसिंग, मैं अपने आप का प्रोग्रेस ही देखती हूँ उसमें। एंड माई फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स माई करियर। माई मैटरनल फैमिली ऑल्सो एंड माई ससुराल ऑल्सो इज वेरी मच सपोर्टिव टुवर्ड्स इट। सो आई एम हियर टुडे। What is that one thing which pushes you out of the bed every morning? What is that one thought which keeps you going? या तो आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस माई सेल्फ फर्स्ट। मतलब मैं अपना सेल्फ केयर, मैं अपना फिटनेस बहुत ज्यादा फिलहाल में बहुत ज्यादा लाइक ऑन द नंबर 1 रख रही हूँ। सो आई एम मोटिवेटेड, लाइक आई स्टार्टेड गोइंग टू बेड अर्ली दीज डेज। सो आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं अपना वर्कआउट पहले करती हूँ एंड देन आई स्टार्ट ट्रेनिंग द क्लाइंट्स एंड आई एम मोटिवेटेड टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स एज वेल। कोविड से हमें क्या सीखना चाहिए? कोविड से हमें ये सीखना चाहिए कि कभी खुद की लाइफ ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लिव द मोमेंट, एंजॉय एवरी मोमेंट दैट यू आर लिविंग। जो मोबाइल के आने के बाद हमारी जो गर्दन है जो आगे झुक गई है, क्या वो पीछे वापस जाएगी? डेफिनेटली। प्लीज, मैं ये सब अपने सारे पेशेंट्स को बताती हूँ, प्लीज डोंट लिव इन पेन, प्लीज विजिट योर डॉक्टर एंड गेट रिजॉल्व, प्लीज स्टॉप लिविंग इन पेन। ये जो आपका मैंने आपके बहुत सारे आंसर्स में ये चीज देखी कि आप कहती हैं कि पेन से निजात करा दीजिए, पेन से बाहर निकल आइए। क्या ये जो दर्द हमें मिलता है ये ऑटोमेटिकली तो नहीं मिलता, इसके लिए तो हम जिम्मेदार होते हैं, है ना? तो ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके हिसाब से लोगों ने करना बंद कर देना चाहिए, जिससे ये जो ऐसे सडन पेन से वो आना बंद हो जाएंगे? सबसे पहले तो अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए। स्टॉप टेकिंग फिटनेस वेरी ग्रांटेड। एनी टाइप ऑफ फिटनेस यू शुड डू जो आपके हेल्थ को सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है करने में, यू एंजॉय डूइंग दैट। सबसे पहले तो हमें वो करना चाहिए। सेकेंड थिंग, थोड़ा सा अगर जंक फूड से दूर रहे तो बहुत अच्छा होगा। आई नो दैट पीपल लव टू एंजॉय स्वीट्स एंड जंक फूड, बट थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार किया तो अच्छा रहेगा, डोंट डू इट रेगुलरली। एंड थर्ड थिंग, अगर if you do that, the fitness you do for yourself, if you enjoy it, it will be a complete mindful movement, which will give you a peace at some point. Mental peace भी रहेगा, you'll have that satisfaction also that you are doing something for yourself. तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा। आप मैक्सिमम अपने पेशेंट्स को कहती हैं जंक फूड से दूर रहो, कभी ऐसा हुआ है कि आप जंक फूड खा रही और पकड़ी गई? Yes, definitely. I also love to eat that food, but होता है ऐसे बहुत बार that you tell your patients not to do that, और ऐसे होता है बहुत बार कि कोई ना कोई देख लेता है आपको, तो हाँ, शक्ल छुपाने की कोशिश करती हूँ मैं, बट चीट डे नहीं किया तो क्या किया। अच्छा, मेरे आखिरी के 2 सवाल। एक ये कि समाज भी बहुत बदला है, सोच बहुत बदली है, मानसिकता बदली है। What do you think? What's your thought on single mothers? Okay, I have never given a thought about this fact, but I'll
I'm very proud of them, like whatever they are doing in their life. It is a very tough job to be a single mother. So hats off to them that whatever they are doing, because when I'm married right now, so मुझे समझ में आ रहा है कि घर का क्या काम होता है. How are you managing your work life and your home life together? It should be a balance. But then having a kid and maintaining your both the sides must be very hell lot of difficulties तो बहुत face करते होंगे. So I'm really proud about that whatever they are doing. What's your thought about child adoption? Extremely great. People should definitely go for child adoption. जो conceive नहीं कर पाते हैं, who are not able to go further with other modes of any mode of treatment should definitely plan and go for adoption. What do you think? What is the increasing? Why there is an increase of divorce rates in India? What's the could be the reason behind it? I think यार ये कैसा क्वेश्चन है. नहीं, एक कंसर्न है, concern है. आपका concern है. पर्सपेक्टिव क्या होगा? मेरा पर्सपेक्टिव इसके तरफ ये होगा कि एवरीबडी इज इन देयर ओन माइंडसेट. सब अपना अपना ही करना चाहते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता एट सम पॉइंट. ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए, बैलेंस करना चाहिए. बट आगे वाले की तरफ अंडरस्टैंडिंग अगर आप नहीं रखोगे तो वो आपके तरफ भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेगा. सो अगर आप अपना एक स्ट्रिक्ट माइंडसेट बना लोगे कि नो आई हैव टू डू दिस एंड आई एम कंफर्टेबल इन डूइंग दिस ओनली, सो आपका कभी तालमेल ही नहीं बैठेगा. Great. So I think this is one of the reason. बाकी other reasons तो बहुत हो सकते हैं. So people are going towards it. जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं जी, तो उसको कैसे एडवोकेट करते हैं? How do you? I discuss a lot. I discuss a lot with my parents, with my husband, and with my family. If I'm taking a very big decision in my life, I definitely discuss it with a lot of people. I get opinions, but मैं end में वही करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है. ओके. तो ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि अगर एक जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वरूपे गोराई, उसके नीचे वो कौन सा थॉट, वो कौन सी लाइन, वो कौन सी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? Okay, I will tell you that I have written something which I posted some days back on my Instagram. Just 1 minute. Yeah. कई बार हम अच्छी चीजें लिखते हैं और वो हमारे जहन में रह जाती है. Yes, so I wrote it and I posted it on my Instagram. और ये जो सवाल होते हैं ना मेरे, मैं आपको बता दूं, मैं कई बार ना अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जब तक आप वो लाइन ढूंढ रही हैं. यस. तो वो I think it was very nice. I just thought about it. तो बहुत सारे व्यूअर्स इस बात पे सोचते होंगे कि ये जो आखिरी सवाल मेरा होता है या मेरे जितने भी सवाल होते हैं उसमें लेडीज जब जवाब देती हैं तो वो शायद डिस्कस हो जाते होंगे. मैं आपको बता दूं ऐसा कभी होता नहीं है. राज की बात पर हम कभी भी कोई भी बात या कोई भी सवाल जो है वो डिस्कस नहीं करते. हमारे जितने भी गेस्ट रह चुके हैं वो आई एम श्योर वो ओके. यस. So it was stop letting your potential go to waste because you don't feel ready enough. The point isn't to be ready. The point is to do it anyway and experience the magic of becoming you. So the point is to just keep doing. Yes. Keep going. It was a very hard day at work and I was just thinking that what am I doing? So I was like motivating myself. I was having a discussion with my husband. So just it strike हुआ मुझे and I wrote it down. तो self motivation जरूरी है. This is what बहुत. Keep motivating. Yes. सुपर. आपने अपना पर्सपेक्टिव, अपनी बात, अपना काम, अपनी जीवन को बड़ा ही समर्पित किया हुआ है जी, है ना. आपकी निजी जिंदगी आपके परिवार से समर्पित है. आपका काम जो है उसके पीछे आपकी लगन है, आपका पूरा वक्त आप उसे देती हैं. आप चीज़ों को बैलेंस जिस तरह से कर रही हैं वो तारीफ़ काबिल है. आप ऐसा ही काम अच्छे से करती रहें, आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को अलाइन करती रहें, बिकॉज लाइफ इज़ बेटर व्हेन अलाइन. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सुपर. डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वरूपे गोराई मैम से मुलाकात हुई, बात हुई. शी हैज
पिलाटेस सेंटर और फिजियोथेरेपी सेंटर क्लिनिक जस्ट बिसाइड दी लंका थिएटर। आपको आप कभी आए इस किस्म की तकलीफ को लेकर तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा उपचार यहाँ मिल जाएगा। लेकिन एक बात जो इस पूरे इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर ऐश्वर्या ने कही, जो बात मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी समझने वाली बात है, और वो है बैलेंस रखने की। वो हमारा शरीर हो, वो हमारी ज़िंदगी हो, वो हमारा काम हो, वो हमारे रिश्ते हो, उन सब में बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हर चीज़ बड़ी थिन लाइन पे चलती है ना, बड़ी थिन लाइन पे हर चीज़ चल रही है। कोविड के बाद जो चीज़ें हमको समझ में आई, वही समझ में आई है कि 2 मिनट के अंदर में एक वायरस आपके अंदर जाता है, 4 घंटे में उसका रिएक्शन उस लेवल पे पहुंचता है कि 5वें घंटे आप अस्पताल में रहते हैं और 7वें घंटे में आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए जो पल पल है वो बहुत कुछ कह रहा है, पर उस पर चलना जो है वो हमें बड़ी बारीक तरीके से चलना होगा। और हकीकत जो है वो यही है कि हम कई बार अपनी कोशिशों में सोचने में लग जाते हैं, चलने में नहीं। डॉक्टर ऐश्वर्या आपसे एक ही बात कह रही है कि आप चलने में विश्वास कीजिए, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो आप बढ़ते रहेंगे, आप बढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। आपसे फिर होगी मुलाकात इन रात के बाद। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने पापा की छोटी सी उंगली पकड़कर चलती रहती है, संस्कृत में बात करती रहती है। कई बार उनकी टीचर भी समझ नहीं पाती कि संस्कृत में क्या कह रही हैं, लेकिन उनके पापा उनकी बात समझ लेते हैं और आपको जिंदगी के बैलेंस में कैसे रहना है वो समझाती है। तो समझिए, वो डॉक्टर ऐश्वर्या विश्व रूपे गोराई बन रही है। जिंदा रहे। जय हिंद।